गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसमें उसका सेकंड पार्ट हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग चीज़ों को समझते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट और समझने, फिर हम लोग आ जाएंगे स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन पे। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1581। ठीक है, 1581 रुपीज का क्या है, प्रॉफिट है, जिसको हमें डिवाइड करना है किसमें, पी क्यू आर में। पी रेशियो क्यू रेशियो आर में। रेशियो एक किस तरह का होना चाहिए, कह रहा है 1/2 ऑफ, यानी जो रेशियो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/3 रेशियो, यहां पर मिसिंग है 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/5 ये दिया हुआ, इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने कल की भी क्लास में आपको बताया था कि कभी भी रेशियो अगर हमें फ्रैक्शन में दिखता है तो हमारा सबसे पहला काम है इसको सिंपल में क्या करना, कन्वर्ट करना। और सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका जो सबसे सिंपल वे है वो क्या है, आप डिनोमिनेटर का क्या ले लीजिए, एलसीएम। यानी यहाँ पे 3, 2 और 5 के एलसीएम की बात करें तो वो एलसीएम क्या आएगा, 30। तो हम सबको 30 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 रेशियो 15 रेशियो 6। क्लियर। यानी पी क्यू आर का जो रेशियो आया वो अपने पास क्या आया, 10 रेशियो 15 रेशियो 6। क्लियर। अब रेशियो अगर अब हमें क्या करना है, सब में डिवाइड करना है, तो तीनों का जो सम है वो क्या, इसी पैसे को हमें तीनों में डिवाइड करना। तो यहां पे मिनिमम पार्ट कितना बना, 31। इस 31 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1581। क्लियर। 31 की जो वैल्यू है अपने पास वो क्या है आपका, 1581। तो यहां से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालने जाएं तो ये बनेगा आपका 51। क्लियर। अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 31 × 5 155 31, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास क्या, 51। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, द शेयर ऑफ आर विल बी, आर का शेयर यानी किसकी वैल्यू पूछी जा रही है हमें, 6 की। तो 6 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 306 रुपीज। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आर का शेयर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है, पी क्यू आर का रेशियो किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन को हमने क्या किया, मैंने बताया था कि कभी भी रेशियो आपको फ्रैक्शन में दिखे तो उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर का आप क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3, 2, 5 का एलसीएम 30, सबको 30 से मल्टीप्लाई किया, 10 रेशियो 15 रेशियो 6, टोटल सम 31। 31 की वैल्यू 1581, तो 1 की वैल्यू 51, तो आर का पूछा है तो 6 की वैल्यू 306 रुपीज। क्लियर। इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का, क्या कह रहा है, ₹6800, यानी ₹6800 को डिवाइड करना है किसमें, अजय विजय एंड सुनील। अजय विजय एंड सुनील, ठीक है, अजय विजय एंड सुनील इन द रेशियो, इनका रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16। क्लियर। 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16। तो आप देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 2, 4, 16 का एलसीएम, तो वो एलसीएम क्या आ जाएगा, 16। तो सबको हम 16 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये सबसे कॉमन वर्क है कि कहीं भी रेशियो फ्रैक्शन में दिखे तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ये बन गया अजय विजय और सुनील, तीनों का सम 17। इस 17 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 6800 रुपीज, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपीज। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है फिर, द शेयर ऑफ पी इज मोर देन डेट ऑफ क्यू बाई, नहीं, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर। तो आप ध्यान से देखिए सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है, 8, यानी किसका, अजय का। और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, 4, यानी किसका, विजय का। अब मैक्सिमम बच्चे यहां पे क्या करने लगते हैं, अजय का पार्ट निकालते हैं, विजय का पार्ट निकालते हैं। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। कह रहा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, तो 8 और 4 का डिफरेंस कितना है, 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600
रुपीज। हमें दोनों को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिला हुआ है, तो यहीं पे हम पता करेंगे कि अजय जो है वो विजय से कितना ज्यादा है, तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1600 रुपीज। क्लियर, चलिए इसको नोट करें। जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ₹5625, ₹5625 डिवाइडेड अमंग पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर में डिवाइड किया जा रहा है, किस तरह से, P में रिसीव हाफ एज मच एज Q एंड R, यानी P को जो मिल रहा है वो हाफ एज मच एज Q एंड R, यानी P इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। आगे क्या कह रहा है, Q रिसीव, Q को मिल रहा है 1/4 ऑफ दैट, 1/4 ऑफ दैट P एंड R। द शेयर ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q, यानी हमें P और Q का क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि ₹5625 को हमें इस तरह से डिवाइड करना है, या ऐसा डिवाइड हुआ है कि P जो है वो हाफ ऑफ Q एंड R और Q जो है वो 1/4 ऑफ P एंड R। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पहले एक एक देखते हैं। अगर यहां से मैं बात करूं तो एक तो फिक्स है कि P प्लस Q प्लस R मिलके कितना है, 5625, क्योंकि 5625 को ही हम तीनों में डिवाइड करें तो हम कर सकते हैं P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 5625। अब यहां से देखिए, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो ये क्या बनेगा, 2P इक्वल टू Q प्लस R। क्लियर है ये बात सबको। अगर ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2P इक्वल टू Q प्लस R। तो आप समझ सकते हैं जो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम Q प्लस R की जगह पे, यानी इस प्लेस की जगह पे P ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप देखिए P प्लस Q प्लस R, तो Q प्लस R की जगह हम क्या लिखेंगे, 2P। तो यहां से आएगा क्या अपने पास, अगर इस पार्ट को हम लिखें तो 3P इक्वल टू 5625। तो P की जो वैल्यू होगी वो 3 से ये डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 8 24 2 2 3 7 यानी 1875। ये किसकी वैल्यू आ गई, P की। सेम ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 4Q इक्वल टू P प्लस R। जो 4Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, P प्लस R। तो इसी इक्वेशन में हम फिर से जाएंगे तो P प्लस R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4Q। तो आप देखिए इन दोनों की जगह 4Q और ऑलरेडी इसके पास Q है, तो क्या बनेगा 5Q इक्वल टू 5625। तो यहां से जो Q की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1125। क्लियर, 5Q की वैल्यू 5625, तो जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1125। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, P माइनस Q। तो देखिए हमें P भी पता है, Q भी पता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे R की वैल्यू पूछ दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें P पता है, Q पता है और P प्लस Q प्लस R का सम पता है, तो R भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं। बट यहां नहीं पूछा गया है, यहां क्या पूछा गया, P माइनस Q। तो आप देखिए P माइनस Q यानी इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है तो क्या आएगा, वो 750। क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चन में इस तरीके को यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है जो मैंने आपको कल बताया था कि इसी पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूं, जो ये पार्ट अपने पास दिया हुआ है, देखिए तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P ओवर Q प्लस R। देखिए ध्यान से, P ओवर Q प्लस R, यानी इस Q प्लस R को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो अपने पास क्या आएगा, 1/2। क्लियर, ऐसे ही जो ये वाला पार्ट है आपका, जो ये पार्ट अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q ओवर P प्लस R इक्वल टू 1/4। बात समझ में आ रही है। देखिए यहां तक तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, मैं सेकेंड वे बता रहा हूं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो Q ओवर P प्लस R इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4। अब कल का एक क्वेश्चन ऐसा था, आप देखिए यहां पे P Q R तीनों मिलके कितना है, 3 यूनिट, और यहां पे कितना है, 5 यूनिट। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, और इसको किससे करेंगे, 3 से।
तो जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा, P ओवर Q प्लस R इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्लियर। ऐसे ही इस वाले को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा, Q ओवर P प्लस R इक्वल टू 3 ओवर 12। क्लियर। तो P Q R तीनों का जो सम आया यहां से, अगर हम इंडिविजुअल वैल्यू की बात करें और कल की क्लास आपने देखा होगा, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, P की वैल्यू 5 यूनिट, Q की वैल्यू 3 यूनिट, और आप कहीं से ले लीजिए P प्लस R कितना है 12, P अगर 5 है तो R कितना होगा 7 यूनिट। क्लियर। आ रही बात समझ में। तो अब देखिए P Q R तीनों पता चल गया, तीनों का सम कितना अपने पास 15, और इस 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 6 2 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 45 5 6 11 15 105 15 45 5 6 105 7 15 375। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें P पूछा जाएगा, P से मल्टीप्लाई, Q पूछा जाएगा, Q से मल्टीप्लाई, R पूछा जाएगा, R से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, P माइनस Q, तो P माइनस Q 5 माइनस 3 यानी कितना 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू 37 3 74 1 75 यानी 750 रुपये। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीके तो मैंने आपको सिंपल बताया कि यहां से इसको कन्वर्ट कर लीजिए, दूसरा है कि आप इसको रेशियो बना के दोनों रेशियो को क्या कर लीजिए, इक्वेट कर लीजिए। दोनों में से जो तरीका आपको लगे, इसमें चार्जर भी आ जाते हैं, PQRS, तो जितने भी इसमें आ जाए वैरायटी, लेकिन करने का जो वे होगा या तो आप ऐसे करिए या तो ऐसे करिए, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, उसको हम करते हैं। ठीक है, अ पर्सन हैज ₹1080। ठीक है, एक पर्सन के पास कितने पैसे हैं 1080। क्लियर। ही डिवाइड्स इट इनटू 3 पार्ट्स। इसको वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे, मान लीजिए वो तीनों पार्ट XYZ हो गए, सच दैट हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट, 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट इक्वल टू 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट। देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे रेशियो दे रहा था 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, यहां पे सीधे सीधे कह रहा है कि 1080 को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट का हाफ, सेकेंड पार्ट का 1/3 और थर्ड पार्ट का 1/4, ये आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब देखिए इसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। जब तक हमें X रेशियो, Y रेशियो, Z पता नहीं होगा तब तक ये डिवाइड नहीं होना। तो यहां पे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को लिखना चाहूं, ध्यान से समझिए, अगर मैं सबसे फर्स्ट वे की बात करूं तो हम लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू y/3। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/y इक्वल टू 2/3। y को हमने इधर ट्रांसफर किया, 2 को इधर। इसी पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेशियो y इक्वल टू 2/3। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। एक पार्ट हमने लिख लिया, दूसरा पार्ट ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं। क्या बनेगा ये, y/3 इक्वल टू z/4। तो अगला स्टेप क्या होगा, देखिए y/z इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y रेशियो z इक्वल टू 3/4। अब देखिए कल का सिंपल क्वेश्चन हो गया, x रेशियो y रेशियो z। बस यहां पे प्लस पॉइंट क्या है कि दोनों जगह y क्या अपने पास सेम है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो रेशियो आएगा x रेशियो y रेशियो z, वो क्या आ जाएगा 2/3/4। तो सबसे पहला तो फर्स्ट वे ये था। दूसरा, इसी चीज को अगर हम करना चाहें तो इक्वल टू हमने मान लिया k। मान लीजिए हमारा मन कर रहा है किसी और तरीके से करने के, तो इक्वल टू हमने क्या मान लिया k। तो आप देखिए x/2 इक्वल टू भी k होगा, तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा 2k। ऐसे ही y/3 इक्वल टू k होगा, तो यहां से y इक्वल टू क्या आएगा 3k।
क्लियर। ऐसे ही z/4 इक्वल टू के होगा, तो यहां से z इक्वल टू क्या आएगा 4k। हमें रेशियो लिखना है तो आप देखिए खुद 2k रेशियो, 3k रेशियो, 4k, तीनों जगह k कॉमन, तो क्या बन जाएगा ये 2:3:4। वही बात यहाँ पे भी आई थी। तो सेकेंड वे आपका ये हो गया। और इस क्वेश्चन का करने में आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो डिनोमिनेटर में होगा, अगर न्यूमरेटर कुछ भी नहीं है तो जो डिनोमिनेटर में होगा वहीं आपका बाय डिफ़ॉल्ट रेशियो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बोलूँ कि अगर कहीं दिया हो a/5 इक्वल टू b/6 इक्वल टू c/7, तो यहाँ पे सिंपल रेशियो, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, 5:6:7। बात समझ में आई? सिंपल आपका क्या बन जाएगा 5:6:7। यहाँ पे क्या बन जाएगा 2:3:4। तो ये दोनों आपके बेसिक वे थे और डायरेक्ट आपका यही हो जाना है। अब क्वेश्चन में तीनों का सम कितना बना 9 की वैल्यू 1080, तो 1 की वैल्यू 120। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट पार्ट यानी क्या 2, तो 2 की वैल्यू 240 रुपीज। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसको मैंने हर तरीके से बता दिया, दो बेसिक वे भी बता दिया। और तीसरा आपका बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रेशियो नहीं होना चाहिए। रेशियो का मतलब फिर वही जो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे बीच में क्या है इक्वल टू है। क्लियर। चलिए इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4 ऑफ c। हमसे पूछा गया है a/b/c की वैल्यू। देखिए स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे पिछला क्वेश्चन था कि सम ऑफ सर्टेन मनी दे देगा, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ थर्ड पार्ट, फाइंड ईच पार्ट। तो रेशियो निकलेगा, ईच पार्ट की वैल्यू निकल जाएगी। पहले मैं इसका बेसिक बताता हूं, फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा। अगर मैं इसको सॉल्व करना है तो आप देखिए 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, फिर डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर। अगर हम इन दोनों पार्ट को लिखना चाहें तो 2a इक्वल टू 3b, a/b इक्वल टू क्या होगा 3/2, या a/b इक्वल टू 3/2। क्लियर। हमने जो है ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b, तो a/b इक्वल टू 3/2, तो a/b क्या हो गया 3/2। ऐसे ही अगर इन दोनों पार्ट को हम लिखें तो क्या बनेगा 3b इक्वल टू 4c, देन b/c इक्वल टू 4/3, तो b/c इक्वल टू 4/3। दोनों में जो कॉमन है वो क्या है b, तो दोनों जगह b को सेम करना है तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी a/b इक्वल टू 6/4, और यहाँ से b/c जो है वो क्या है 4/3। तो a/b/c जो आएगा यहाँ पे a/b/c जो आएगा वो 6/4/3। ये पूरा का पूरा आपका हो गया बेसिक स्ट्रक्चर यानी फर्स्ट वे। सेकेंड वे अगर मुझे दूसरे तरीके से इसको करना है तो पिछले क्वेश्चन की तरह ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c, इसको हमने मान लिया k। क्लियर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 2a इक्वल टू k, देन a इक्वल टू k/2। ऐसे ही 3 टाइम्स ऑफ b इक्वल टू k, देन b इक्वल टू k/3। और ऐसे ही अगर ये लिखना हो मुझे 4 टाइम्स ऑफ c इक्वल टू k, देन c इक्वल टू k/4। अब हमें रेशियो लिखना है a/b/c, तो ये क्या बनेगा आपका k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4। k से k क्या हो जाएगा कैंसल, यानी 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में है तो हम इसका क्या लेते हैं एलसीएम, तो क्या बनेगा 12। सबको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 6:4:3। ये जो दोनों के दोनों तरीके हैं ये प्रॉपर आपके क्या हैं, बेसिक हैं। इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, चाहे वो कितने भी टर्म हो, इसको जब भी आपको सॉल्व करना हो, देखिए कैसे करते हैं। जब आपको ए का रेशियो लिखना है, सिंपल मैं बता रहा हूं, तो आप ए वाले पार्ट को कवर कर लीजिए। ए का रेशियो लिखना है तो हम ए वाले पार्ट को क्या करेंगे, कवर। इनको मल्टीप्लाई करिए, 3×4=12। क्लियर। जब हमें बी को लिखना है तो बी वाले पार्ट को कवर, 2×4=8। और जब सी को लिखना है तो सी वाले पार्ट को कवर, 2×3=6। बात समझ में आई। ए रेशियो बी रेशियो सी हमें निकालना था। जब ए का रेशियो लिखना है तो ए को कवर, 3×4=12। बी का लिखना है तो बी का कवर, यानी बी के कांस्टेंट टर्म को हम नहीं लेंगे जो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 2×4=8। और सी लिखना है तो 2×3=6। जब इसको मिनिमाइज करेंगे क्या बनेगा, 6:4:3। आई होप आपको ये बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये दोनों आपका प्रॉपर बेसिक है जिसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होना है तो हम इसको सॉल्व डायरेक्ट करेंगे। क्लियर। चलिए इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, x/y=5:2 और हमसे पूछा गया x³ - y³ ओवर x³ + y³। एक क्वेश्चन और मैं साथ में लिख लेता हूं। अगर बाय द वे ऐसा पूछा जाता x³ + y² और x³ - y², ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 यहां पे पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो 5 का क्यूब क्या बनेगा, 125 और y की वैल्यू 2, 2 का क्यूब 8, 125 + 8 यानी 117/133। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। वही सेम दिमाग हम यहां लगाने की कोशिश करते हैं और यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। यहां पे ये वैल्यू डायरेक्ट इसलिए पुट की जा सकती है क्योंकि यहां पे टोटल पावर सेम है। यहां पे भी कितना है 3, यहां पे भी कितना है 3, यहां पे भी कितना है 3, यहां पे भी कितना है 3। अगर थोड़ा बहुत आपको बचपन की चीजें याद होगी तो यहां पे सब जगह डिग्री क्या है, सेम है। आ रही बात समझ में। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जब आप डायरेक्ट वैल्यू उठा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां पे डिग्री क्या है, डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर आएगा, वो क्या होगा, सी एंड डी, यानी कांट बी डिटरमाइन। इस आंसर को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे डिग्री क्या है, डिफरेंट है। बात समझ में आ गई। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां पे पावर 3 कर देते हैं, ठीक है, कि कभी भी ऐसे डिफरेंट वाला, जैसे यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3 और यहां पे क्या है 2 है, तो इस क्वेश्चन को हम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। देखिए बेसिक आपका जो बनेगा, समझिए इस बात को कि डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब हम डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल लगाते हैं, यानी x = 5k। तो आप देखिए k का क्यूब यहां भी, k का क्यूब यहां भी, तो ऊपर से k का क्यूब कॉमन आ गया, k का क्यूब नीचे भी यहां भी, तो k क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल। लेकिन यहां पे जब हम जाएंगे तो यहाँ k का क्यूब बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, k का स्क्वायर बनेगा। तो हम k स्क्वायर को कैंसिल तो कर लेंगे लेकिन एक k बचा रह जाएगा जो कि सॉल्व नहीं होने देगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अगर इनका पावर सेम है टोटल, जैसे 3 3 3 3 सब जगह, तब तो सॉल्व होगा, अदरवाइज क्या होगा, सी एंड डी। क्लियर। चलिए इसको नोट करें, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, a+b रेशियो, b+c रेशियो, c+a की वैल्यू 6:7:8 और a+b+c की वैल्यू 14 दिया हुआ है। हमसे c की वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखिए मैक्सिमम लोग के दिमाग में ये आता है कि हम a+b की वैल्यू सीधे 6 ले लें। देखिए a+b की वैल्यू डायरेक्ट हम 6 नहीं ले सकते क्योंकि जो 6 है ना उसमें a और b दोनों क्या हैं, ऐड है। ऐसे ही b की जो वैल्यू है वो इस पे भी डिपेंड कर रही है, इस पे भी, यानी b की वैल्यू यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। पिछला जो क्वेश्चन था वो क्या था, x/y था, यानी x इंडिपेंडेंट था, बट यहां पे कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम डायरेक्ट a+b की वैल्यू 6 एज्यूम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमें वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम ले सकते हैं a+b = 6
के, वेरिएबल के साथ वैल्यू पॉसिबल है। ऐसे ही b प्लस सी इक्वल टू 7k और c प्लस ए इक्वल टू 8k। अब क्वेश्चन में ध्यान से समझिए कि a प्लस हमसे पूछा क्या जा रहा c। हमेशा क्वेश्चन में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। हमसे पूछा जा रहा है c। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है और हमें इसमें से c फाइंड आउट करना है। अगर कहीं से a प्लस बी मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब आते हैं इधर, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 6k, यानी a प्लस बी तो हमें मिला हुआ है लेकिन किसके साथ, एक टर्म के साथ। अगर ये k पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो बात बनाने की कोशिश करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स a 2 टाइम्स b और 2 टाइम्स c इक्वल टू 21k। यहां तक कोई प्रॉब्लम, हमने तीनों को ऐड किया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो दोनों इन तीनों जगह से 2 कॉमन, यानी 21/2k। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/2k। अब ध्यान से देखिए तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने पास क्या है 14 और यहां पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 21/2k। तो हम लिख सकते हैं यहां से इसकी जगह 14, यानी क्या बनेगा 21k बाई 2 इक्वल टू 14, देन k इक्वल टू 14 इंटू 2 ओवर 21। 7 से इसको कट करेंगे तो 7 2 जा 7 3 जा, यानी k की वैल्यू अपने पास आ गई 4/3। कभी भी आप क्वेश्चन रेशियो में सॉल्व करते हैं और कहीं आपने कोई कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है तो आपकी कोशिश होती है सबसे पहले उसकी क्या करना, वैल्यू फाइंड आउट करना। k की वैल्यू 4/3 हो गई। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 14, हमें फाइंड आउट करना है c। तो हम किसको ढूंढेंगे, a प्लस बी को। अगर b फाइंड आउट करना होता तो a प्लस सी को और a फाइंड आउट करना होता तो b प्लस सी को। तो हम a प्लस बी की वैल्यू अपने पास क्या है यहां पे 6k, k की वैल्यू 4/3, यानी कितना आ गया 8। यहां से a प्लस बी की जगह 8 पुट करेंगे तो 8 प्लस सी इक्वल टू 14, देन c इक्वल टू 6। क्लियर। तो ये इसका प्रॉपर वे है। आप यहां पे डायरेक्ट a प्लस बी की वैल्यू 6 ले लेंगे, पता चलेगा c की वैल्यू 8 निकालेंगे, जो कि 100% गलत होगा। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और हम लोग ऐसा देख लेते हैं आज की क्लास में, ताकि आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट रेशियो का क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको नोट कर लें। चलिए, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसको। x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा 4k, y प्लस जेड इक्वल टू 7k। अगर आपको एक बार थोड़ी सी आदत पड़ जाएगी इसको करने की तो आप डायरेक्ट भी सारी वैल्यू को ऐड करके सीधे सीधे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ये क्या बन जाएगा 9k। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 7 4 11 20k। 2 को कॉमन लेंगे यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10k और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया है 30, यानी 10k इक्वल टू 30, देन k इक्वल टू 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है z। तो z के लिए हमें पता क्या होना चाहिए x प्लस वाई। तो x प्लस वाई यहाँ पे दिया हुआ है कितना 4k, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4k की वैल्यू 3, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 12। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई की जगह 12, तो 12 प्लस z इक्वल टू 30, z इक्वल टू 18। क्लियर। तो सिंपल आपका क्वेश्चन जो था x प्लस वाई इक्वल टू 4k, y प्लस z इक्वल टू 7k, z प्लस x इक्वल टू 9k। अब इस क्वेश्चन में आप टाइम कैसे बचा सकते हैं, आपको पता है कि इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, तो सीधे सीधे क्या बना 9 7 4, यानी कितना बना 20, 20 के साथ k यानी 20k, डबल है तो हाफ कितना हो गया 10k, 10k की वैल्यू 30 तो k की वैल्यू 3, तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 इंटू 4 12, तो z की वैल्यू क्या हो गई 18। यानी आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपकी रेशियो की एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रोपोर्शन,
जिसमें रेशियो का एक पार्ट आपका प्रोपोर्शन होता, उसके बाद से हम लोग प्रॉपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।